ओशो के अनुसार विचार और मन का स्वभाव ही हमें परेशान करना है। मन कभी शांत नहीं होता, यह हमेशा विचारों की तरंगों में उलझा रहता है और यही कारण है कि हम अक्सर तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। ओशो ने मन और विचारों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के लिए गहरी बातें कही हैं। उनके अनुसार मन की समस्याओं से निकलने का मार्ग है ध्यान, साक्षी भाव और वर्तमान में जीना। ओशो के अनुसार मन और विचारों की प्रकृति। नंबर 1, मन एक बंदर की तरह है। ओशो के अनुसार मन को एक बंदर की तरह समझा जा सकता है जो लगातार इधर उधर कूदता रहता है। यह लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। यह कभी भी शांत नहीं होता। यदि आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो यह और अधिक सक्रिय हो जाएगा। नंबर 2, विचारों का अवलोकन। ओशो का कहना है कि आप अपने विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं। इसे वे साक्षी भाव कहते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपने विचारों को एक तटस्थ दृष्टा के रूप में देखें, जैसे आप किसी फिल्म को देखते हैं। जब आप अपने विचारों को अवलोकन करने लगते हैं, तब वे धीरे धीरे अपना असर खोने लगते हैं और आपका मन शांत होने लगता है। नंबर 3, विचारों से दूरी। ओशो कहते हैं कि विचार हमारे नहीं होते, वे हमें बाहर से प्रभावित करते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि विचार केवल बादल की तरह आते हैं और जाते हैं, तो हम उनसे प्रभावित होना छोड़ देते हैं। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि विचारों का आपसे कोई स्थायी संबंध नहीं है, आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। नंबर 4, वर्तमान में जीना। मन हमेशा अतीत या भविष्य के बारे में सोचता रहता है। ओशो कहते हैं कि मन की यह आदत ही उसे बेचैन बनाती है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं मन को वर्तमान से दूर करती हैं। उनका मानना है कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में जीने लगते हैं, तब मन शांत हो जाता है। नंबर 5, मन एक यंत्र की तरह है। ओशो के अनुसार मन एक यांत्रिक प्रक्रिया की तरह है, जो हमेशा किसी न किसी चीज पर प्रतिक्रिया करता है। जब तक आप अपने मन की क्रियाओं से अवगत नहीं होते, तब तक आप उसके गुलाम बने रहते हैं। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया को देखना शुरू करते हैं, तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 6, ध्यान और शांति। ओशो का मानना है कि मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान है। ध्यान में आप अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करते हैं। उन्होंने कई ध्यान विधियां सुझाई हैं, जिनमें से डायनामिक ध्यान, कुंडलिनी ध्यान और नादब्रह्म ध्यान प्रमुख हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की अराजकता से मुक्ति पा सकता है और शांति का अनुभव कर सकता है। नंबर 7, अस्वीकार करने की प्रवृत्ति। अक्सर हम मन के नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए उनसे लड़ने या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। ओशो के अनुसार ऐसा करने से विचार और मजबूत हो जाते हैं। वे सलाह देते हैं कि हमें न तो विचारों से लड़ना चाहिए और न ही उन्हें दबाना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकृत करना चाहिए और उनके प्रति तटस्थ रहना चाहिए। नंबर 8, विचारों का अंत। ओशो कहते हैं कि जब आप साक्षी भाव में पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं, तो विचारों का आना बंद हो जाता है। यह स्थिति निर्विचार, नो माइंड की होती है। यह कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ऊर्जावान स्थिति है, जहां व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक होता है और जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव करता है। मन और विचारों से मुक्ति पाने के तरीके। नंबर 1, ध्यान का अभ्यास। ओशो का मानना है कि नियमित ध्यान के अभ्यास से मन के विचारों पर काबू पाया जा सकता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे विचार कम होते जाते हैं और आप शांति का अनुभव करने लगते हैं। नंबर 2, साक्षी भाव विकसित करें। अपने विचारों को देखें, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश न करें। जब आप विचारों को बिना जज किए और बिना प्रतिक्रिया दिए देखना शुरू करते हैं, तो वे अपना प्रभुत्व खो देते हैं। नंबर 3, वर्तमान क्षण में जीना सीखें। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में जीने लगते हैं, तो विचार कम हो जाते हैं, क्योंकि मन अतीत और भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझता। नंबर 4, शारीरिक गतिविधि और ऊर्जा। ओशो की डायनामिक ध्यान विधि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ऊर्जा को संचालित करती है और मानसिक तनाव को कम करती है। शारीरिक गतिविधियों से मन की अराजकता कम हो जाती है। नंबर 5, प्रकृति से जुड़े। ओशो का मानना है कि जब आप प्रकृति के करीब होते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। प्रकृति में समय बिताने से मन की अराजकता कम होती है और शांति का अनुभव होता है। ओशो के अनुसार विचार और मन की समस्या से मुक्त होना संभव है, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान और साक्षी भाव का अभ्यास करना होगा।
विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनके प्रति तटस्थ रहना ही एकमात्र उपाय है। जब आप ध्यान और साक्षी भाव को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और आप शांति और संतुलन का अनुभव करने लगते हैं।